हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। बिहार के दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर पुलिस विभाग से है, जहां एसएसपी थाने पे पहुंच के ऑन द स्पॉट डिसीजन कर रहे हैं। मामला बिहार के दरभंगा से है। अचानक पहुंचकर थाने पर करने लगे मामले का निष्पादन। ऑन द स्पॉट न्याय दिलाने के लिए खुद पहुंचे दरभंगा एसएसपी बाबूराम। मिली शिकायतों पर हुई एएसआई पर कार्रवाई। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से मंगलवार को अचानक दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के मोबाइल पर एक शिकायत आती है, जिसमें शिकायत किसी आदमी की नहीं शिकायत विश्वविद्यालय थाने में तैनात एक एएसआई के बारे में बताया जाता है। उन्होंने बताया कि एएसआई बिना कोई सूचना अपने एसएचओ को दिए और मामले को नोट किए बगैर ही कार्य करने लगे, जिसमें दो अलग अलग शिकायत वह भी एक ही एएसआई के खिलाफ मिलने से विश्वविद्यालय थाना पहुंचे। खुद से अनुसंधान करने लगे और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में दोषी पाए जाने वाले एएसआई पर कानूनी कार्रवाई विधि सम्मत कर लाइन हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें एक मामले में अनुशासनहीनता बताई जाती है तो दूसरे मामले में प्रताड़ित करने का मामला भी स्पष्ट हो जाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हर थाना पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करना प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए, जिसके लिए फेसबुक आईडी बनाई गई है और व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक किया गया है, जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायत भेज रहे हैं और कोशिश रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिकायतों को दूर किया जाए ऑन द स्पॉट। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शहर में सीसीटीवी कैमरे जो बंद हैं, इसके बारे में दरभंगा के नगर घनश्याम मीना से वह वेंडर जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम ले रखा है से भी बात हुई है। हमारी उम्मीद है कि जल्द सभी सीसीटीवी कैमरे भी ठीक कर लिए जाएंगे। ये विश्वविद्यालय से थाना से संबंधित दो शिकायतें मिली थी, जिसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ पर थाना पर आए हैं। एसडीपीओ भी हैं, यहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं, एसएचओ भी हैं। जो दो शिकायतें थी, तो पहली शिकायत ये थी कि थाना के एक पदाधिकारी हैं एएसआई, वो एक युवक को उन्होंने प्रताड़ित किया है, इस बात की शिकायत थी। और दूसरी शिकायत ये थी कि उन्होंने किसी ठेला वाले से सब्जी लेके अपनी गाड़ी में रख ली थी और जिसको बाद में लौटा दिया था। तो इन दोनों शिकायतों की जांच हम लोगों ने यहाँ आकर की। जो सब्जी वाला मामला था उसमें तो कोई शिकायतकर्ता हाजिर नहीं हुए और वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने आके बताया, उन्होंने शिकायत की पुष्टि नहीं की, जिससे वो शिकायत कन्फर्म नहीं हो पाई। और दूसरा मामला जो एक युवक को प्रताड़ित करने का था, उसमें युवक भी यहाँ पर उपस्थित थे और उनके परिजन भी थे। उनका एक दूसरा विरोधी पक्ष था जिन्होंने शिकायत की थी, जिनकी शिकायत पर उस युवक के साथ तथाकथित रूप से प्रताड़ना की कार्रवाई की गई थी। संबंधित एएसआई से भी बातचीत हुई तो सारा मामला ये स्पष्ट हुआ कि एक महिला ने एएसआई को शिकायत की थी कि महिला के पति को कुछ लोग गांजा पिलाते हैं और महिला को पति को बिगाड़ रहे हैं। तो संबंधित एएसआई ने उस महिला की शिकायत पर संभवतः ये कार्रवाई की, उस युवक को घर पे गए, पूछताछ किया और शायद उसको कुछ थप्पड़ भी मारा। हालांकि संबंधित एएसआई ने ये स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने महिला की शिकायत पर कार्रवाई की, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों को यही स्पष्ट हुआ है कि ये महिला की शिकायत पे ही इन्होंने एएसआई ने कार्रवाई की। लेकिन इस संबंध में इन्होंने कोई एफआईआर या स्टेशन डायरी यहाँ पे दर्ज नहीं की, ना ही अपने एसएचओ को इस बात की जानकारी दी। शिकायत मिलने पे ये खुद से जाकर इन्होंने कार्रवाई की, जो कि एक लापरवाहीपूर्ण आचरण है और इसके लिए इनको अनुशासनिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इनको भी तुरंत लाइन में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। दूसरा ये भी है कि ये दोनों शिकायतें इन्हीं एक पदाधिकारी के विरुद्ध निकली, तो कहीं ना कहीं इनका आचरण संदिग्ध है, जिसके कारण इन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस तरह का कार्रवाई आपके द्वारा किया जा रहा है, कल ही सूचना मिली, क्या ये हर दिन चलेगा और इसी तरह चलता रहेगा हर थाने पर? कोशिश ये रहती है कि जितनी शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा हो जाए अच्छा है। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर शिकायत हर थाना पर जाके की जा सके, लेकिन हम लोगों ने अपनी मोबाइल नंबर भी सभी गाँव में, सभी मोहल्लों में हम लोग लिखवा रहे हैं और रिपोर्ट के अनुसार तो ये है कि सभी जगह लिखा जा चुका है, लेकिन अगर कहीं बचा होगा तो वहाँ भी लिखवाएंगे, जिससे कि लोग व्हाट्सएप पे सीधे सूचना दे सकें अगर कोई भी समस्या है या कोई शिकायत है। दूसरा, फेसबुक पेज भी हम लोगों ने शुरू किया है ताकि पूरी पारदर्शिता के शिकायत साथ में लोग शिकायत कर सकें। अगर कोई शिकायत फेसबुक पेज पर आती है तो उसका जवाब वहाँ पर दिया जाता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हज़ारों लोग देख सकते हैं कि क्या शिकायत हुई और क्या कार्रवाई हुई। तो कोशिश यही रहती है कि कार्रवाई में निष्पक्षता और पारदर्शिता रहे। बिहार के दरभंगा से डेस्क की रिपोर्ट।